हेलो फ्रेंड्स, मैं बिनी मैसी आप सबके सामने आज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए दोबारा से आई हूँ, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को ये शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन शेयर किया, कैसे उसे ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि ऑनलाइन भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जो कि हर स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कि हमें वीडियोस या जैसे भी हम यूट्यूब या कहीं से भी अपने रिसोर्सेज से सीखने की कोशिश करते हैं, वो वैसी नहीं होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस मैन, हर पर्सन्स की सेम प्रॉब्लम्स हो। हर किसी के निश डिफरेंट होता है, चाहे निश इक्वल भी हो, तब भी आपके एरिया से रिलेटेड, आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं। मेरी अपने इस बिज़नेस में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जैसे मुझे मेरे एरिया से रिलेटेड काफ़ी सारी मुश्किल है। मैं प्रॉपर जैसे मैंने बता रखा है कि मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो मेरे को जो प्रोडक्ट होते हैं वो आउट ऑफ सोर्स करवाने पड़ते हैं, कहीं बाहर से मंगवाने पड़ते हैं और दूसरी सिटीज़ से। तो उनमें उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कब प्रॉपर होगी, क्या वो रास्ते में ही कहीं रुक जाए, कहीं क्या कभी कभी पार्सल ही नहीं आ पाते। तो ये सब चीज़ें भी आपको अपने निश में, अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में देखनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हम ऑनलाइन आ तो गए हैं, लेकिन हमारी सर्विस क्या 24 आवर्स अवेलेबल है? क्योंकि हमें अपनी सर्विस को 24 आवर्स अवेलेबल रखना होता है, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है। ऑफलाइन बिजनेस में तो हमें पता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो कब किस टाइम पे आएंगे, लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन में प्रोडक्ट कब खरीदने के लिए आपका कस्टमर आ जाए, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसलिए 24 आवर्स जो सर्विस होती है ऑनलाइन बिजनेस की, वो इसीलिए बार बार वो लोग बोलते हैं कि हमारी सर्विस 24 आवर्स है, 24 आवर्स है। ये चीज़ें मैंने सिर्फ सुन रखी थी, लेकिन अभी मैं इन चीज़ों को खुद देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके पास आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें कभी भी हमारे से ये चीज़ मंगवा सकते हैं। तो ये चीज़ें होने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हमारे पास हमारे बिजनेस का बैकएंड जो है वो बहुत स्ट्रांग रखना होता है। हमारे पास कभी भी कोई रॉ मटेरियल, कोई सर्विस ऐसे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इतने लोगों को डील कर पाएंगे, इतने प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए स्टार्टिंग में जो बिगनर होते हैं ना, उन्हें आइडिया नहीं होता। उन्हें लगता है कि बस अभी मुझे मेरा बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना है, तो बस करना है। पर ये नहीं पता कि हमें उसके लिए और भी बहुत सारियां तैयारियां करनी होती हैं। तैयारियों में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ, कि हमें अपनी स्टोरेज के बारे में, अपनी सेल्फ लाइफ के बारे में, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में ये सब पता होना चाहिए। और ये सब हम अपना एक कह लो कि एक शीट तैयार कर सकते हैं एक्सेल में, जिसमें हम अपने सारे प्रोडक्ट की डिटेल शो करें, और उसके साथ अपने आप जो ग्राफ है उसे बना के रखें, उसे देखें कि हम कैसे अपने फीफोज को, जिसे एक फीफो फार्मूला है, कैसे उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे कैसे फॉलो करना है उसे बताएं। जो भी आपके साथ आपके वर्क में, आपकी टीम में वर्क कर रहे हैं, उन्हें समझाएं कि कैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे फीफो की फॉर्म में होने चाहिए, कैसे हम उन्हें पहले दे सकते हैं, कैसे बाद में रख सकते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस हमें बना के रखना होता है, एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना होता है। और इसी को ही डिजिटल मार्केटिंग में आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि
ऑफलाइन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑनलाइन बिज़नेस होता है, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस में ना तो आपके कस्टमर का कोई टाइम होता है, वो कभी भी आ सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास हमेशा आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी इस जानकारी से पूरा सहयोग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट, सब कुछ जो भी आपको समझ आए आप समझ सकते हैं। और मुझे मेरे इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।